और हम, लेकिन जो कौम की बातें आएंगी, पहले हमारा कौम है, उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स है। हमको जो सही लगा, जो मुझे सही लगा, लोगों से मशवरा करके जो उन्होंने जैसा हमको दिशा निर्देश किया, उसको मैंने बाखूबी ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट तक जाके किया और आगे भी हम करते रहेंगे। पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स अपने जगह पर, वो तो मेरा वो मेरा काम है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता ही कीजिएगा ना, लेकिन जो जायज़ बात है, जो हमारे कौम पर कोई उंगली उठाएगा, हमारे शरीयत पर कोई उंगली उठाएगा और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म को खिलाफ बार बार कोई जो इस तरह का अन्याय करेगा, तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ एक मुसलमान होने के नाते खड़ेंगे कि नहीं करेंगे। और उनके वकील के पास उस दिन बहस करने के लिए उन्होंने समय ले लिया, यही उनकी पहली हार है। उनके पास शब्द ही नहीं था। सबसे पहला तो मेरी हमारी संपत्ति, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, उसको बांटने वाले आप कौन होते हैं, नहीं दे पाई। कि न्यास की जो ज़मीनें, मठ की जो ज़मीनें हैं, क्या उसमें मुसलमानों को उसका सदस्य बनाया गया कभी? ये पूरे वो नफीसुल हक रिंकू वहाँ याचिका दायर करता नहीं थे, वो एक एक लोग जो उस विरोध प्रदर्शन का जो हिस्सा थे दरभंगा के, उस सारे लोगों की आवाज़ बनकर मैं सुप्रीम कोर्ट पर खड़ा था। नमस्कार, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। दरभंगा के सड़कों से लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक दरभंगा के नफीसुल हक रिंकू जी ने पिटीशन फाइल किया है। पहले उन्होंने दरभंगा के सड़कों पर एक एहतजाजी जुलूस निकाला जो कि मौन जुलूस के रूप में निकला था। उसके बाद वो यहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर पिटीशन फाइल किए। उसके बाद वो अब दरभंगा आ चुके हैं। अब हम इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं कि क्या सब हुआ और इस मामले में आगे क्या सुनवाई होनी है। पहले तो आप ये बताइए कि वक्फ कानून 2025 को लेकर जब आप दरभंगा में एहतजाजी जुलूस निकाले, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ अपने पिटीशन फाइल किया, आपको क्या लगता है फैसला कोर्ट से मिलेगा या सड़क से मिलेगा? देखिए, 12 अप्रैल 2025 शहर के सभी अमन पसंद लोग, शहर के सभी इंटेलेक्चुअल लोग, जितने सभी लोगों ने कहा, सब लोगों की एक बैठक हुई, उसमें सब लोगों ने निर्णय लिया कि इस वक्फ संशोधन कानून के ख़िलाफ़ हम लोग सड़कों पर पहले उतरेंगे और सड़कों पर उतर के अपनी आवाज़ को फिर सब लोगों के मशवरे से हम लोगों ने कहा था कि फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक, न्यायालय के दरवाजे तक हम लोग पहुँचेंगे। तो मैं उस दिन 12 अप्रैल को लाखों की संख्या में दरभंगा शहर के सारे अमन पसंद लोग, जो संविधान पर विश्वास रखते हैं, देश की एकता अखंडता पर विश्वास रखते हैं, जो आपसी सौहार्द को मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुना तहजीब को जो मानने वाले लोग हैं, मैं सभी लोगों के साथ सड़कों पर था। सभी लोगों के मायूस भरी चेहरे, जो केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ जो मजबूती के साथ केंद्र सरकार को अपनी आवाज़ जो है इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए सरकार तक पहुंचाने का उन लोगों ने काम किया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि ये लड़ाई सिर्फ सड़कों तक नहीं सीमित रहेगी, धरना स्थल से जो सब लोगों ने अपना अपना व्यक्तित्व रखा, उसके बाद मैंने सोचा था कि हम सभी लोग आपस में बात कर इस लड़ाई को हम लोग देश के सबसे न्याय के सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली हम लोग ले जाने का काम करेंगे, जिसमें हम लोगों ने वहाँ अपनी जन याचिका दायर की है। तो वहाँ भी पहले दिन जन याचिका दायर करने के बाद वहाँ देखा कि लोगों के अंदर वो तकलीफ़ें, जो अमन पसंद लोग हैं, वो कोई जितने भी के जन याचिकाएँ वहाँ लगी है, उसके लगभग सारे वकील जो है नन मुस्लिम, सब लोगों को देख रहे हैं कि ये किसी विशेष धर्म समुदाय के साथ ये सरकार जो है अन्याय कर रही है, उनके खिलाफ बार बार इस तरह का कानून लाकर उनको परेशान करने का काम कर रही है। आप देखे होंगे सरकार के जो वकील थे, उनके पास उन्होंने सरकार ये कानून लाए, केंद्र सरकार ने ये कानून लाया और उनके वकील के पास उस दिन बहस करने के लिए उन्होंने समय ले लिया, यही उनकी पहली हार है। उनके पास शब्द ही नहीं था कि इस तरह का इतना लोग, शहर के जनता, पूरे भारत की जनता सड़कों पर आ जाएगी और इस तरह का विरोध करेगी, लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं था बोलने को। उन्होंने, सरकार ने के वकील ने समय ले लिया कोर्ट से। काफ़ी सोचने की बात है कि ये सिर्फ मुसलमानों को ख़ास तौर से ये परेशान करने का ये कानून है, गैर संवैधानिक है। इसी का एहतजाज हम लोगों ने सारे जगह, आप देख लो भारत के हर कोने कोने में इसका विरोध हो रहा है। अच्छा, ये मुख्य आप लोग की आपत्तियां क्या हैं इस कानून से? देखिए, है तो उसमें 40 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है। उसमें कुछ मुख्य पॉइंट जो सभी लोगों का जो उसमें विषय है, जो सब लोगों का मिलता ही जुलता है। सबसे पहला तो मेरी हमारी संपत्ति, हमारे पूर्वजों की संपत्ति, उसको बांटने वाले आप कौन होते हैं? उसमें नन मुस्लिमों को मेंबर बनाना कहीं से उचित है? सारा पावर जिला कलेक्टर को देना ये कहाँ से उचित है? ऐसे इस तरीके के बहुत सारे वक्फ की ज़मीनों से हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे खानकाह और जितने भी यतीम खाने वगैरह हैं, सब उन्हीं वक्फ की संपत्तियों से, जो दुकान है उन दुकानों से, उन लोगों को उसी पैसे से चलता है। और ये मस्जिद,
मदरसे, यतीम खाने, किसी का चढ़ावा वहाँ नहीं हो जाए और सब चढ़ावा नहीं होता। मुझे बस एक ही प्रश्न का सरकार आज तक उसका जवाब नहीं दे पाई कि न्यास की जो ज़मीनें, मठ की जो ज़मीनें हैं, क्या उसमें मुसलमानों को उसका सदस्य बनाया गया? कभी सिर्फ बार बार मुसलमानों को टारगेट करना, कभी सीए के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, और अब वक्फ संशोधन कानून के नाम पर। ये कहीं से भी हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का बार बार सरकार हनन करने का प्रयास कर रही है। तो कब तक हम लोग खामोशी से बैठे रहेंगे? कब तक हम लोग तबाह तंग होते रहेंगे? मैं उन पार्टियों के बारे में भी हमको उम्मीद था कि वो पार्टी जिनको लगातार माइनॉरिटीज़ ने अपने 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 राज्यों में वोट दिया है, चाहे जदयू हो, टीडीपी हो, इन लोगों को भी, लेकिन इन लोगों से उम्मीद थी कि ये लोग इस बिल का, इस कानून के खिलाफत करेंगे, लेकिन उन लोग भी इसका अपने मफाद के लिए, उस काले कानून के लिए साथ केंद्र सरकार के साथ खड़े हुए, उनकी नापाक साजिशों के साथ खड़े हुए। किसी विशेष धर्म को इन लोगों ने ठेस पहुंचाने तो का काम किया। सेकुलर पार्टी कहती थी खुद को, जो मुस्लिमों का भी वोट लेती थी, वो भी इसमें शामिल नहीं हुई, वो भी पलट गई। वो सारे लोग आप तो देखे ही होंगे। हम तो बस 2 ही पार्टी का नाम, ऐसे अन्य ऐसी कितनी पार्टियां हैं जो राज्यों में अपने माइनॉरिटीज़ का वोट लेकर आज सरकार में है, सरकार बनाई, लेकिन आज उनको केंद्र सरकार से अपना फ़ायदा, अपने मुफाद के लिए वो लोग माइनॉरिटी के साथ गलत किया है। आने वाले समय में पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलितों के साथ भी इस तरह के अन्याय होना है। वो लोग इस तरह गैर संवैधानिक कानून उन लोगों पर भी लाएंगे ताकि उन लोगों को भी परेशान करने का काम ये सरकार करती आई है और आगे भी करेगी, जैसे उनकी मंशा है। अच्छा, जब आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, आपकी क्या सोच थी उस वक्त? क्या आप सोच रहे थे? और आपके समाज के और राजनीतिक जो लोग हैं उनका कैसा सपोर्ट मिला आपको? वो लोग क्या कह रहे थे? देखिए, पूरे वो नफीसुल हक रिंकू वहाँ याचिका दायर करता नहीं थे। वो एक लोग जो उस विरोध प्रदर्शन का जो हिस्सा थे दरभंगा के, उस सारे लोगों की आवाज़ बनकर मैं सुप्रीम कोर्ट पर खड़ा था कि उनकी आवाज़ सिर्फ सड़कों तक नहीं दबी रहनी चाहिए। उनकी आवाज़ बनकर मैं सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा था। मैं उनकी आवाज़ बनकर, दरभंगा जिला के लोगों की आवाज़ बनकर मैं खड़ा था, जो इस देश के एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं। अमन पसंद लोगों की आवाज़ बनकर मैं वहाँ खड़ा था। अच्छा, तो ये जब आप वहाँ याचिका दायर किए, उसके बाद जब उस दिन सुनवाई का दिन आया तो वहाँ पे 5 मई का अगली तारीख मिली। अब आप लोगों को क्या लगता है सुनवाई में किसके हक़ में फ़ैसला होगा? अगर सुप्रीम कोर्ट जो है सरकार के हक़ में फ़ैसला देती है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम लोग उस दिन कोर्ट में थे, हमको इस कौम से, हम जिस कौम में पैदा हुए उस कौम से हमको और सारे लोगों को, जो इस कौम, सबको हमदर्दी। हम लोगों को कह रहे हैं, अंदर बहस चल रही थी, हम लोग कोर्ट के गेट पर खड़े थे। उन CGI जहाँ फर्स्ट कोर्ट में चल, वहाँ बाहर खड़े थे, लेकिन अंदर से तकलीफ, अंदर से दर्द था। देखिए, आज सरकार इस तरह का कानून लाके हम लोगों को परेशान करने के लिए, हम लोग यहाँ क्या डिसीजन आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या होगा, आप बताइए ना। जहाँ हम बरसों से नमाज़ पढ़ते आए हैं, जिस मस्जिद में, जिस मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उस मदरसों पर अगर मान लीजिए ताला लग जाए तो क्या तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी? तो समझिए, हम लोग बहुत परेशानी में थे और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सिर्फ इसी परेशानी में थे कि एक विशेष समुदाय के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को परेशान करने के लिए सरकार इस तरह का कदम उठाती है। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट से अभी तक तो पॉजिटिव उनका, अभी तक तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, रिस्पॉन्स आया है, रिजल्ट आया है। आगे भी उम्मीद है कि आने वाले समय को, जो 5 मई को जो डेट है, उस डेट में हमको सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी न्याय की सबसे बड़ी मंदिर है, उम्मीद है कि वहाँ से इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। इस कानून को रद्द करने के लिए जो हम लोग प्रयास में हैं, रद्द किया जाए और इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, हमको कोर्ट से उम्मीद है कि रद्द होगा। अगर 1% देख रहे हैं आप, सारे बीजेपी के सांसद तिलमिला चुके हैं। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय उनको भी खरीद के अपना हम पॉकेट में रखने, लेकिन वो इस बार, हर बार ऐसा नहीं होता है। कब तक कोई अन्याय है? कोई भी, हर इंसान के अंदर इंसानियत होती है कि कोई सही है, कौन गलत है। तो वहाँ लगा कि उन लोगों को, वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जो जज थे, उन लोगों को लगा कि ये सही में गलत हो रहा है इन लोगों के साथ, लेकिन उनके सरकार के पास कोई अल्फाज नहीं था, सरकार के वकील के पास, उन्होंने समय ले लिया। अगर हम लोगों के फेवर में अगर नहीं आएगा, अगर रिजल्ट नहीं आता है सुप्रीम न्यायालय की तरफ से, तो हम संवैधानिक लोग हैं, हम लोग संविधान पर चलने वाले, हम लोग तांत्रिक व्यवस्था के साथ हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो विरोध प्रदर्शन है, तरह हर जगह हम लोग करते ही रहेंगे। अच्छा, आपके आलोचक कहते हैं कि आप इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? आपका क्या कहना है इसको? देखिए, राजनीतिक रंग का कोई मतलब नहीं। मैं ये जो आपके राजनीतिक रंग, हम तो पॉलिटिशियन हैं, जाहिर सी बात है।
हम आज नहीं 20 साल से वार्ड काउंसलर हैं, और हम, लेकिन जो कौम की बातें आएंगी, पहले हमारा कौम है, उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स है। हमको जो सही लगा, जो मुझे सही लगा, लोगों से मशवरा करके जो उन्होंने जैसा हमको दिशा निर्देश किया, उसको मैंने बाखूबी ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट तक जाके किया, और आगे भी हम करते रहेंगे। पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं, पॉलिटिक्स अपने जगह पर, वो तो मेरा वो मेरा काम है। आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता ही कीजिएगा ना, लेकिन जो जायज़ बात है, जो हमारे कौम पर कोई उंगली उठाएगा, हमारे शरीयत पर कोई उंगली उठाएगा, और हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म को खिलाफ बार बार कोई जो इस तरह का अन्याय करेगा, तो उसके लिए हम अपनी आवाज़ एक मुसलमान होने के नाते खड़ेंगे कि नहीं करेंगे। राजनीति को तो साइड लाइन पर रखिए। अच्छा, हम लोग दरभंगा शहर में हैं। दरभंगा शहर में जो वक्फ की संपत्तियां, उनका क्या हाल है अभी, वो किस हाल में, और यहाँ के जो अधिकारी हैं उसको लेकर उनका कैसा रवैया है? देखिए, यहाँ की जो वक्फ की संपत्ति है, उन सभी पर कहीं मदरसे, कहीं मस्जिद, सब कुछ चल रहा है। लेकिन हमको जहाँ तक अभी अगर मैं उन सभी लोगों से आग्रह है, हमारा गुजारिश है कि वक्फ की संपत्ति सही में वैसे गरीब लोगों की गरीब लोगों को, और वैसे लोगों को जो उसके ज़रूरतमंद है, उनको उसका इस्तेमाल किया जाए। मैं उन लोगों से आग्रह करता हूँ। के लिए इस्तेमाल हो पा रही है? देखिए, जितना हम जान रहे हैं, अभी है क्या कि जहाँ इस्तेमाल हो रही है, अब आप लोगों ने हमसे एक प्रश्न पूछा है, तो हम अभी जिस मिशन में सारे लोग लगे हुए हैं, उस मिशन के बाद इन वैसे लोगों से, जो लोग इस वक्फ की संपत्ति पर जो सेक्रेटरी हैं, अध्यक्ष हैं, और जो वहाँ के जिम्मेदार हैं, उन लोगों से भी हम सारी टीमें हमारी बात करेगी, और उन पर भी हम लोग उन लोगों से कहेंगे कि जो चीज़ है गरीबों का हक है, गरीबों को मिलना चाहिए। अच्छा, अंत में ये बताइए कि जो यहाँ के लोग हैं, मुसलमान हैं या जो यहाँ के नौजवान हैं, उनके लिए आपका संदेश क्या होगा? उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सभी को बस मैंने जितने भी अमन पसंद लोग हैं, नौजवान हों, बूढ़े हों, मेरे बूढ़े माँ बाप जैसे हों, भाई बहन जैसे हों, जो भी नौजवान हो, सभी से मेरा आग्रह है कि हम लोग जो भी सरकार, केंद्र सरकार इस तरह का कोई गलत कानून अगर हम लोगों के खिलाफ लाएगी, मुस्लिम विरोधी हो या गैर संवैधानिक हो, उसके खिलाफ आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग मजबूती से इसका विरोध करने के लिए खड़े रहिए। आज हम लोग नहीं खड़े होंगे तो आज हम लोग दब रहे हैं, कल दबा दिए जाएंगे। सब लोगों से हमारा यही आग्रह है, और आप लोगों की लड़ाई मैं ईमानदारी पूर्वक, आप लोगों के मशवरे के साथ, आप लोगों के जो जैसे कहिएगा उसके साथ, मैं ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई को केंद्र सरकार तक और न्यायालय तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और बता दें कि मैं उन सभी पार्टियों से भी आग्रह करता हूं कि जो कहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं, तो उनसे भी आग्रह है कि सिर्फ बंद कमरों में नहीं, निकलकर सड़कों पर भी अपने लोग, आप खुद भी और अपने लोगों के साथ भी सड़कों पर आएँ, और न्यायालय के में भी मजबूती के साथ खड़े रहें। लगेगा कि हाँ, न्यायालय के बाहर कम से कम 500 याचिकाकर्ता वहाँ खड़े हैं, कि वहाँ जिनको मुस्लिम विरोधी बिल का जो है कानून का मुखालफत करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, वहाँ मजबूती मिलेगी। तो लोगों को भी देखने चाहिए, वहाँ सारे आप लोग जैसे बहुत सारे पत्रकार बंधु वहाँ रहते हैं, सब लोगों को लगा कि जिनको दर्द है, हमदर्द है, जो जिनको इस कानून का दर्द है, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। और आने वाले समय में भी इससे ज़्यादा लोग सड़कों पर भी रहेंगे, और न्यायालय का भी दरवाज़ा संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ नफीसुल हक रिंकू, जो 12 अप्रैल को दरभंगा से जो जुलूस निकला, वो यहाँ जो लोग, हज़ारों लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके बाद सभी के तरफ से एक अकेले ये दरभंगा से सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, वहाँ उन्होंने याचिका दायर की, और जो पहली सुनवाई हुई उसके बाद वो दरभंगा आए हैं। यहाँ के लोगों से पूरी वार्तालाप की, उन्होंने बताया यहाँ के लोगों को कि वहाँ क्या हुआ। अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। आगे मथुरा लाइव के साथ बने रहिए।